नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में एसाइल हैलाइड का नॉमेनक्लेचर देखा, इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर का देखेंगे। ईस्टर ये 10th में भी आता है और ईस्टर जो है आगे 11th में भी आता है और 12th में भी आता है और इससे रिलेटेड IIT JEE में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, केवल मन लगा आपको जब भी बैठें तो पेन और कॉपी जरूर लिया करें, लिखा जरूर करें। कोई कितनी भी बिजी हो, थोड़ा सा समय निकाल के अगर आपको ऑर्गेनिक अच्छी करनी है, बिना ऑर्गेनिक के तो IIT नहीं होने वाला और बिना ऑर्गेनिक के नीट नहीं होने वाला। तो जब तक आप लिखेंगे नहीं, ऑर्गेनिक आएगा नहीं, तो लिखना जरूरी है। चलिए आए मिलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं कि कैसे हम लोग ईस्टर के बारे में सीखते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा C+O R हो जाएगा। और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, है ना, जो पढ़ चुके हैं। जैसे CH3 है, मिथाइल है, CH2 CH3 रहेगा, CH2 CH3 इथाइल रहेगा, है ना। तो ऐसे रहेगा ग्रुप। R की जगह पे, R के बदले अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल होता है अल्केन से एक हाइड्रोजन कम रहेगा तो अल्काइल हो जाएगा। जैसे मीथेन CH4 है, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, अल्काइल मिथाइल हो गया। तो ये ग्रुप R के बदले होता है। यहाँ पे क्या क्या रह सकता है, यहाँ पे रहेगा H, नहीं तो रहेगा R, नहीं तो रहेगा Ar अराइल वाला है, जो बाद में पढ़ेंगे हम लोग सेपरेट से। तो बेस नेम यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बेस नेम हो जाएगा, पहले इसका नाम लिखेंगे तो अल्काइल, और जितने भी कार्बन हैं अल्कानोएट कर देंगे, अल्काइल अल्कानोएट, ये इसका बेस नेम है। चलिए हाइड्रोजन रखते हैं, सबसे पहला मेंबर को इधर मिथाइल कर देते हैं, है ना। तो पहले इसको लिखेंगे राइट बिफोर, तो पहले लिख लिया हमने मिथाइल, ठीक है भाई, एक ही कार्बन है तो क्या हो जाएगा मीथेन, ये हटा देंगे मिथानोएट, मीथेन, और क्या करेंगे OATE हो गया काम, मिथाइल मिथानोएट। अभी देखिए दो कार्बन करते हैं, दो कार्बन लिखते हैं, CH3 C+O, और यहाँ पे O है, और यहाँ पे क्या कर देते हैं CH2 CH3 लिख देते हैं। ये हो गया इथाइल, जो R है ना। तो पहले किसका नाम लिखिएगा, इथाइल लिखिएगा राइट बिफोर, है ना। तो इथाइल एक हाइड्रोजन कम है इथेन से, C2H है ना, C2H6, उसमें से एक हाइड्रोजन कम करिएगा तो ये हो जाएगा C2H5। तो C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। तो पहले लिख लिया इथाइल, और फिर कितने कार्बन है, तो दो ही कार्बन है, तो ये हो जाएगा इथानोएट, इथाइल इथानोएट। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, CH3 CH, यहाँ Br लगा दिया, C+O CH3, एक बार लिंक पकड़ लिए ना तो बस काम हो गया। पहले किसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे मिथाइल, पहले मिथाइल ही लिखेंगे। आपको लग रहा होगा 2 ब्रोमो कर दें, बात सही है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 नंबरिंग कर लिया। पहले मिथाइल लिखे राइट बिफोर, पहले देखो लिख लिया हमने राइट बिफोर WRITEFORE। तो मिथाइल कितना कार्बन, 1 2 3, यानी ओहो, पहले मिथाइल लिख लिया। 2 ब्रोमो कहाँ पे है, 2 पे, तो 2 ब्रोमो, टोटल कितने कार्बन 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, आई हटा के OATE, मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेनोएट, है ना। तो मैं समझता हूँ ये इस ईस्टर का जो नॉमेनक्लेचर है वो आप जान गए होंगे, है कि नहीं। तो चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं, और फिर एक मोटिवेशनल सॉन्ग भी देखेंगे। मोटिवेशनल सॉन्ग इसलिए क्योंकि एक ऐसा सॉन्ग है जिसको एक लड़की जो है उसके लिए IAS भी कर गई। वो बोलती है अपने बातों में कि हम जो इस सॉन्ग के सहारे जो है IAS कर गए। जब भी उदास होते थे एक सॉन्ग एक बार गा लिया करते थे, वो सॉन्ग आपको हम सुनाएंगे, बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग है।
बहुत इंटरेस्टिंग, और आप लोग के लिए वो ऐसे लगेगा कि वो ताजगी भर देगा, और काम जो है 10 गुना आप मेहनत से काम करेंगे। काम तो करना ही है तो 10 गुना मेहनत से काम करेंगे। चलिए बॉन्ड लाइन लिखते हैं, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 CH3 है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पे Br भी है, यहाँ पे CH3 भी है। इसका नाम तो पहले लिखेंगे, लिख लिया इथाइल। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी चल सकते थे, सीधे भी आ सकते थे। ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ थे तो ये मिथाइल हो जाता। तो इथाइल के पहले ये तो इथाइल लिख दिया पहले, राइट बिफोर है कि नहीं, राइट बिफोर हमने लिख दिया है। अब क्या लिखेंगे, तो 4 पे ब्रोमो कर देंगे, 4 ब्रोमो और 5 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, तो 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा हेक्स, और डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 पे है, तो इन, और क्या हो जाएगा इनोएट ऐसे। तो अल्कीन भी है तो भी बन गया। इथाइल पहले लिखे राइट बिफोर वाला, इसको तो पहले लिखना ही पड़ेगा। फिर 4 ब्रोमो, ब्रोमो कहाँ पे 4 पे, 5 पे क्या है मिथाइल है, वो भी लिख लिया, हेक्स 2 इन अल्कीन है, और इनोएट है ना। तो मैं समझता हूँ कि नॉमेनक्लेचर जो है आपका इस तरह का आ गया होगा। तो चलिए एक मोटिवेशनल सॉन्ग का मजा लेते हैं। मजा नहीं, चूंकि पढ़ेंगे नहीं तो सजा हो जाएगा, तो मोटिवेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है, सेल्फ मोटिवेटेड। जब आप मेहनत करेंगे तो कोई मोटिवेशन देने वाला नहीं होगा, खुद को ही मोटिवेट करना होगा। तो ज़रूरी है कि सेल्फ, यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से यूं पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। झांक ले अपने भीतर खुद से ही पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुद आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, हो मैं तैयार हूँ। तो दोस्तों लगे रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, और लाइक भी करिए, कुछ कमेंट भी किया करिए, कहाँ से वीडियो देखते हैं वो भी बताया करिए, तो ही मुझे आनंद आएगा कि वीडियो मेरा कहाँ से लोग देखते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।